हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में हम लोग फिर से कैपेसिटर्स का कुछ पीवाईक्यूज करेंगे नीट का, और चार सवाल लेंगे। चारों ही सवाल अच्छे अच्छे हैं और इस तरह का सवाल नीट में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका नीट 2025 के लिए, ठीक है। और एक एक सवाल का मैं इन डेप्थ सॉल्यूशन दूंगा और आप लोग का कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल एक क्या है, ठीक है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन फिगर इज इन नीट 2023 का भैया बोला है कि ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट जो आता है भैया 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसे करके एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अगर दो कैपेसिटर्स है C1 एंड C2 सीरीज में है, इसका C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। अगर पैरेलल में है भैया तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। C इक्विवेलेंट आएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितना रहेगा। अगर पैरेलल में सारे कैपेसिटर्स है तो सिंपली सारे कैपेसिटर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स मिल जाएगा। अगर सीरीज में है तो उसको इक्विवेलेंट तरीके से ऐड करेंगे 1/C1 = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो, ठीक है। अच्छा, तो पहले बोला है कि ये सर्किट का ध्यान देते हैं, ठीक है। बनाते हैं सर्किट को भैया, ठीक। ये क्या है, यहाँ पर आपका दिया हुआ, फिर ऐसे दिया हुआ, फिर ऐसे दिया हुआ, फिर आपका ऐसे दिया हुआ, फिर यहाँ पर आपका बैटरी लगा हुआ, राइट। बैटरी लगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू 15 15, ये भी 15 है भैया और ये भी आपका 15 है, ठीक। अच्छा, तो बैटरी है ना प्लस माइनस, यहाँ से चार्ज क्यू निकलेगा तो चार्ज क्यू इधर जाएगा। मान लीजिए इधर Q1 चला गया, इधर क्या गया Q2 गया, इधर तो Q1 ऐसे होते 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 वापस इधर Q1 आएगा, ठीक है। अब वापस इधर से क्या आएगा Q2 और फिर यहाँ पर वापस क्या बन जाएगा Q1 और फिर बैटरी में Q चलेगा, ठीक है। तो जिस कैपेसिटर्स में चार्ज सेम रहते हो सीरीज में हो गया, ठीक है। तो ये तीनों कैपेसिटर देखिए, ये वाला है, तीनों का है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों में भैया क्या है, चार्ज सेम है। तो तीनों किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में है तो जोड़ेंगे कैसे। अच्छा, इन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज देन C इक्विवेलेंट C/N, ठीक है। तो ये तीनों क्या आइडेंटिकल कैपेसिटी, हर एक का वैल्यू कितना है 15, तो 15 15 15, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भैया 15, कितना तो है 3, 15 माइक्रोफैरड। तो तीनों को हटा के मैं एक सिंपल एक तो कैपेसिटेंस इसकी जगह लगा सकता हूँ। तीनों को हटा के मैंने एक लगा लिया, ठीक है। एक लगा लिया आपका कितना 5 माइक्रोफैरड का, ठीक है। और एक इधर दिया हुआ है 20 माइक्रोफैरड का, सॉरी 15 दिया हुआ ना, राइट, 15 दिया हुआ है, ठीक है। इधर में आपका बैटरी लगा हुआ है। तो ये दोनों किस में हो गया भैया 5 और 15 किस में हो गया, पैरेलल में हो गया ना, ठीक है। मैं फिर से इधर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 ठो का निकला था 5 और यहाँ पर दिया हुआ था 15, राइट। ये 5 माइक्रोफैरड है, ये आपका 15 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर आपका क्या है, तो क्या है बैटरी है, ठीक है। ऐसे करके बैटरी लगा हुआ, तो ये दोनों किसमें है भैया पैरेलल में। तो पैरेलल में सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा आपका वो 5 प्लस आपका 15 दैट इज 20 माइक्रोफैरड आंसर होगा आपका, ठीक है। तो 3 सीरीज में था, तो सीरीज में था तो 15/3 कर दिए 5 आ गया, और 15 और 5 किसमें था पैरेलल में, सिंपली ऐड कर दिए तो आ गया 20। जिसका आंसर 20 दिया हुआ है क्या, हाँ ऑप्शन डी चेक कर ले, सही है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल, हाँ ये सही सवाल है भैया। इसमें देखिए, टू प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ लिख देते हैं 2 मिली एम्पियर। अच्छा, इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स का कैपेसिटर, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, ऐसे है, ठीक है। ये ऐसे है और एक ऐसे, दो प्लेट है, दो प्लेट है, दो प्लेट है, एक प्लस प्लस पकड़ लेते हैं,
एक माइनस माइनस पकड़ लेते हैं, ठीक है। ए है आपका, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ, C इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। अच्छा, तो बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड वेरिएबल वोल्टेज डिफरेंस, माने dV बाई dt पूछा है, dV बाई dt का वैल्यू पूछा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट करंट बोला है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है क्या भैया, करंट कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जब चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होते हैं तो करंट बनता है, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होता है आपका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, माने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका एक करंट पैदा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मैं फॉर्मूला देता हूं, याद रखिएगा, ID इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट DE बाय DT, ठीक है। ID इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट DE by dt, A plate area, area of the plate capacitor, epsilon naught DE by dt, changing electric field with time, ठीक है। अच्छा, बट ए वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। क्या लिखते हैं, C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q by V लिख सकते हैं ना भैया, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C इंटू V। अच्छा, करंट क्या होता है भैया, dq by dt, यही होता है ना करंट, इसको काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट, तो dq by dt, C तो मेरा कांस्टेंट है क्योंकि कैपेसिटेंस, C इक्वल टू dV बाय dt। अच्छा, तो dq बाय dt मेरे क्या आ जाएगा, करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, C इंटू dV बाय dt। अब पूछा क्या, dV बाय dt, तो C नीचे आ जाएगा, ID बाय C इक्वल टू dV बाय dt। अच्छा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ID बाय C, ID का वैल्यू कितना है, 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और कैपेसिटेंस का वैल्यू 4 माइक्रोफैरड, 4 into 10 to the power minus 6। अच्छा भैया, 4 into 10 to the power minus 6, एक काम करते हैं, ऊपर चल जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/2, ठीक है, और 10 to the power minus 3 और प्लस 6, तो 10 to the power 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 to the power 3 by 2 मतलब 1000 by 2, that is 500 वोल्ट पर सेकंड, 500 वोल्ट पर सेकंड, आंसर है ऑप्शन बी है भैया, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है भैया, सही है। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने फॉर्मूला ये दिया था, ये है आपका फॉर्मूला कैपेसिटी के लिए। अच्छा, देखिए, लेकिन किया यहाँ पर कैसे किए, क्योंकि कैपेसिटेंस दिया था और करंट दिया था, तो C इक्वल टू Q बाय V। अच्छा, तो Q इक्वल टू C इंटू V, dQ बाय dt, C कौन सा है, dV बाय dt, मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज पूछा, ठीक है। तो ID इक्वल टू C इंटू dV बाय dt, C नीचे आ गया, ID बाय C, dV बाय dt चाहिए था, ID दिया हुआ, C दिया हुआ, दोनों को करके कितना आ गया, 500 वोल्ट पर सेकंड, ठीक है, ये वाला है, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भैया। अच्छा, इसमें भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही पूछा है, क्या पूछा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इन द फिगर इज। अच्छा, तो ये बना लेते हैं, ये आपका हो गया 3, और फिर ऐसे दिया हुआ, यहाँ से ऐसे मिटा लेते हैं, ठीक है, रुक जाइए, इसको पूरा मिटा ही लेते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है, C और B के 3 माइक्रोफैरड, ये आपका 3 माइक्रोफैरड, ये आपका 3 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों भैया किसमें है, पैरेलल में है ना भैया, देखिए इसमें अलग चार्ज आएगा, इसमें अलग चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो C इक्विवेलेंट कितना देगा, 3 + 3 कितना हो गया, 6 माइक्रोफैरड हो गया। तो ये दोनों को हटा के मैं क्या लगा सकता हूँ, 6, ठीक है, 3 इधर है, 3 इधर है, और 6 मैं इधर लगा दिया, ठीक है, तो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। अब एक दोनों भैया आपका सीरीज में, यहाँ से बैटरी लगा लीजिए, यहाँ पर बैटरी ऐसे लगा लीजिए, ये दोनों किसमें हो गया, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, दो कैपेसिटी रहते तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 into C2 बाय C1 plus C2, तो 3 into 6 by 3 plus 6, that is 18 by 9, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड आंसर है भैया, देख लेते इसका, यस सही है। तो नेक्स्ट ये सवाल भी सही है, ठीक है, क्या बोला, the distance between the two plates of a parallel capacitor is double and the area of each plate is half if C is its initial capacitance, its final capacitance is equal to। भैया ये तो बोर्ड में भी ऐसे सवाल पूछते रहते हैं, नीट में भी ऐसे सवाल पूछते रहते हैं, चलिए देखते हैं।
क्या करना है, देखिए ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसे ऐसे, माय गॉड, ए प्लस प्लस, मान लेते हैं माइनस माइनस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं डी लेट कर लिए, एरिया ऑफ प्लेट ए लेट कर लिए, ठीक। इनिशियल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है, ए इनिशियल कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या क्या, मॉडिफिकेशन क्या क्या किया, एरिया को क्या कर दिया भैया, एरिया को हाफ कर दिया गया है, डिस्टेंस में प्लेट को डबल कर दिया। अब मैं यहाँ पर डी डैश लूंगा ना, डी डैश जो है वो 2d के बराबर है, और ए डैश जो है भैया a बाय 2 के बराबर है। तो सी डैश होगा, फॉर्मूला क्या, एरिया की जगह क्या रखेंगे, a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, और d की जगह 2d रखेंगे। अच्छा 2 नीचे आ जाएगा, सी डैश इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट, 2 नीचे आ गया तो 4d, ठीक है। इसका वैल्यू पता है क्या, a एप्सिलॉन नॉट बाय d, अरे भैया c दिया हुआ है, तो सी डैश कितना हो गया, c बाय 4, 4 टाइम्स क्या हो गया भैया, डिक्रीज हो गए, c बाय 4 आंसर है, यस ऑप्शन ए, चेक कर ले, सही है भैया बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो 4 सवाल हम लोग को हो गए खत्म, ठीक है। तब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही प्यार सवाल के साथ। धन्यवाद।